अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि लॉग का चैप्टर था, इसकी एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम 2.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा की बात करेंगे कि लॉग में व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज मेंटिसा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ एनी नंबर। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड आउट करने आ गए तो इसका मतलब है कि आप इजीली लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमन लॉग क्या होते हैं। अगर मैं कॉमन लॉग की बात करूं, कॉमन लोगैरिथम की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन लॉग वो लॉग होते हैं जिनके बेस की वैल्यू 10 होती है। अब बेस में 10 आने का मतलब ये कि हम जो इस तरह से लिखते थे कि लॉग और नीचे इसकी बेस y, ये लिखते थे ना, इज इक्वल्स टू x। अब यहां पे a की जगह पे अगर आप 10 लिख दें, यानी कि इसकी बेस अगर आप 10 बना दें, तो इसका मतलब है हम कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं, या सिंपल उसे हम लॉग भी कह सकते हैं। कॉमन लॉग नहीं कहना तो हम कहेंगे भाई हम लॉग की बात कर रहे हैं। जब भी आपको लॉग, सिर्फ लॉग का वर्ड कहीं नजर आ जाए, लोगैरिथम का वर्ड कहीं नजर आ जाए, साथ में उसकी बेस अगर मेंशन ना हो, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो बेस 10 की बात कर रहा है। और फिर बेस 10 लिखना जरूरी भी नहीं होता, हम उसको फिर डायरेक्टली लिख देते हैं कि log y इज इक्वल्स टू x। ये अंडरस्टूड होता है कि अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है तो इसकी बेस 10 ही होगी। अगर इसकी बेस 10 के अलावा कोई और नंबर होती है तो वो मेंशन करना जरूरी होता है। अगर किसी भी लॉग की बेस 10 है तो उसको अगर हम मेंशन नहीं भी करें तो इट्स ओके, नो इशू, इट्स अंडरस्टूड कि वो लॉग की बेस 10 ही है। राइट। अब log की बेस 10 है, यानी कि log y इज इक्वल्स टू x इस तरह से लिखा गया है। तो अब इसको कन्वर्ट अगर मुझे करना है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो सिंपल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x। हमने कन्वर्ट करना सीखा था ना, जब हम 2.2 कर रहे थे हमने कन्वर्ट करना सीखा था कि हाउ टू कन्वर्ट लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म। तो ये वही तरीका है लिखने के लिए कि अगर इसकी बेस 10 हो तो दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट लॉग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट। अब स्टूडेंट, हम समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अगर हम लॉग निकालते हैं तो एक इंटीजर पार्ट होता है, मतलब सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2.7384। अगर कोई इस तरह से मेरे पास लॉग का नंबर है तो लॉग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। वन पार्ट इज द इंटीजर, जो ये वाला नंबर है इसको हम कहेंगे इंटीजर है, एंड सेकेंड पार्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन। ये पार्ट इसका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ये डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है ये डेसिमल फ्रैक्शन, और ये जो नंबर है ये इसका कहलाएगा ये इंटीजर है। राइट। अब जो ये इंटीजर वाला पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक अब ये आती कहां से है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड मेंटिसा। बस ये याद रखना है। अभी फाइंड आउट कैसे करना है इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो ये इंटीजर वाला पार्ट है वो कहलाता है, जो इंटीजर वाला पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हमारे पास मेंटिसा कहलाएगा। राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लॉग की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, लेकिन मेंटिसा हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इट कुड नेवर बी नेगेटिव। राइट। और मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टेबल यूज करेंगे, और मैं आपको आज की वीडियो में लॉग टेबल यूज करना भी सिखाऊंगी कि हाउ टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग टेबल। राइट। तो आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकाला जाता है, फिर हम मेंटिसा सीखेंगे कि मेंटिसा लॉग टेबल से किस तरह से निकाला जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के कि हाउ टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें कि मेरे पास एक नंबर है 0.765। राइट। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है, मेंटिसा हम बाद में देखते हैं। तो स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है।
और एक्सरसाइज 2.1 में मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सिखाया था कि कोई भी बड़ा नंबर हो या जितना भी इसमें हमारे पास जीरो आ रहे हो, जितने भी बड़े नंबर्स हो, हाउ टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हमारे पास लिखने में जरा छोटे हो जाते हैं, तो वो लिखे हुए सही लगते हैं, तो इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले अपने नंबर को कन्वर्ट करेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप जो एक नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद पॉइंट लेके आए, यानी कि 7 के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे। जब ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 7.65। और 10 की पावर, जितना आपने शिफ्ट किया, जितना आपने जंप किया, वो कितने डिजिट्स जंप किया, 1 डिजिट जंप किया, तो इसकी पावर में तो 1 आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए जो मैंने आपको 2.1 में बताई थी कि अगर आप जंप इस साइड पे करेंगे, राइट साइड पे जंप करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और अगर हम इस साइड पे जंप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आता है पावर में। अब जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट कर दिया तो जो इसकी पावर होगी वही इसका करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा, यानी कि इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे पास -1। और लॉग में -1 कैसे लिखा जाता है, 1 के ऊपर आप इस तरह से माइनस डालेंगे, साथ में नहीं डालेंगे। लॉग में माइनस लिखने का तरीका ये होता है, राइट। एक और एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर है मेरे पास 23.56, नंबर है मेरे पास 23.56। अब इस नंबर को सबसे पहले अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला पॉइंट पहले तो जंप करेगा इधर, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन का तरीका ये है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट आए, ये डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आए तो ये हो जाएगा 2.356। और इनटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, अब इसने लेफ्ट जंप किया है, लेफ्ट जंप किया है तो पावर पॉजिटिव रहेगी, यानी कि पावर में आ जाएगा 1। तो उसको लिखने का तरीका हुआ 2.356 और 10 की पावर +1। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारे पास, +1। तो इस तरह से हम करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे इजीली, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया 1, राइट। तो अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। तो नंबर 1 हमें जो गिवन है ये है 8। अब 8 का अगर मुझे करेक्टरिस्टिक्स निकालना है, सबसे पहले तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगी किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, मतलब पॉइंट तो यही होना चाहिए था, नंबर तो बहुत सिंपल सा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8.000 और 10 की पावर 0, क्योंकि हमने पॉइंट को कहीं पे भी मूव नहीं किया, पॉइंट अपनी जगह पे ही है। बस 0 हमने इसलिए लगा दिए ताकि नंबर थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में लगे। अगर 0 नहीं भी लगाते, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, तो वो साइंटिफिक नोटेशन ही होती। लेकिन अब चूंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 एक सिंगल डिजिट था, तो सिंगल डिजिट को हमने थोड़ा सा एनहांस करने के लिए यहाँ पे 0 पुट कर दिए। और मेंटिसा की भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप 4 डिजिट तक उसे राउंड ऑफ करेंगे, तो 4 डिजिट्स हमने बना लिए, इसीलिए मैंने 3 0 लगाए ताकि जब मेंटिसा निकालें तो हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स बन जाए, राइट। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हो गया 0, क्योंकि पावर इसकी 0 है, तो करेक्टरिस्टिक्स किसकी वैल्यू हो गई 0, राइट। अब इसके मेंटिसा हमने भी निकालना है, मेंटिसा की बात हम बाद में करते हैं। अब इसका सेकंड नंबर ले लेते हैं। सेकंड है मेरे पास 5054। अब पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट लास्ट में होता है एज यू नो। तो पॉइंट जो इसका लास्ट में है, यहाँ पे मैं रीराइट कर देती हूँ 5054, पॉइंट इसका लास्ट में है, क्योंकि आपको कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इट डेफिनेटली मीन के पॉइंट इसका लास्ट में है। अब ये पॉइंट शिफ्ट होगा 5 के बाद, तो ये हो जाएगा 5.054। और 10 की पावर क्या हो जाएगी, इसने कितने डिजिट जंप किया है, 1 2 3 डिजिट जंप किया है, और जंप उसने लेफ्ट साइड पे क्या है, इसलिए पावर पॉजिटिव रहेगी। तो पावर आ गई +3, क्योंकि उसने 3 डिजिट जंप किया है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स भी इजीली निकल जाएगा, जो इसकी पावर होगी दैट इज 3। तो करेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास 3, राइट। फिर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, पार्ट नंबर 3, ये है मेरे पास 9.992।
अब अगर इसको आप गौर से देखें तो ये ऑलरेडी पॉइंट अपनी जगह पे सेट है 9.992, ये पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पे सेट है, हमें पॉइंट को कहीं पे भी मूव नहीं करना। जब पॉइंट को आपने कहीं पे मूव नहीं करना तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका यही हुआ कि 9.992 ही लिखें और 10 की पावर आप 0 कर दें, क्योंकि आपने पॉइंट को मूव ही नहीं किया। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे पास 0, इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारे पास 0। तो करेक्टरिस्टिक्स आई होप कि आपको निकालना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेंटिसा की। हाउ टू फाइंड आउट द मेंटिसा बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ये जो नंबर है 5054, इसका मेंटिसा निकालते हैं। इसका मेंटिसा निकालने के लिए आपको लॉग टेबल खोलना पड़ेगा जो कि आपकी बुक में मौजूद है। नंबर है हमारे पास 5054 का। ये आपकी बुक और ये आपके पास लॉग टेबल, राइट। नंबर था हमारे पास 5054, राइट। अब ये जो नंबर है आपने दो डिजिट्स अलग कर लिए इसके, राइट। ये शुरू के दो डिजिट्स अलग कर लिए। आपके पास कोई भी नंबर हो आपने इसको 4 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है। अगर आपके पास 6 डिजिट्स भी हैं, 8 डिजिट भी हैं, आपने उसको 4 डिजिट तक लाके राउंड ऑफ करना है। और हमारे पास तो थे ही 4 डिजिट्स, तो इट्स गुड कि हमने इसको मेंटिसा कैलकुलेट करना आसान होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये लॉग टेबल नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं, राइट। एक नंबर तो वो जो यहाँ पे मेंशन है, राइट। यहां से आपने 50 ढूंढना है। यहां से जब आप 50 ढूंढेंगे इस वाली कॉलम से, तो अगला डिजिट है 5, तो इस 5 को आप यहां ढूंढेंगे, राइट। 50 को यहां ढूंढे, 5 को यहां ढूंढे, तो 50 और 5 का जहां इंटरसेक्शन होगा आप उसको लिख लीजिए। हम देखते हैं कि भाई ये वाली रॉ हमारे पास 5 की रॉ है, इसको मैं 5 का कॉलम है, मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि जब मैं स्क्रीन छोटी करूंगी ऊपर तो वो 5 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये 5 वाला है। 50 तक मुझे इसको देखना है। फिफ्टी यहां पे आ गया। अब ये 50 को देखें और ये 5 को देखें, ये 5 जो ऊपर से चलता चला आ रहा था, ये वाला नंबर हमने ले लेना है जो इन दोनों का इंटरसेक्शन नंबर होगा। तो ये 50 और ऊपर से 5 चलता चला आ रहा था, ये नंबर है 6946। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6946। 3 नंबर का काम तो हो गया, हमने 50 और 5 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया जो कि हमारे पास 6946 आया। अब इसमें हम प्लस करेंगे 4 को। अब ये 4 आपने कहाँ ढूंढना है, ये आपने मीन डिफरेंस में ढूंढना है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये 0 से 9 तक के नंबर्स हैं, फिर दोबारा 1 से शुरू हुए। तो यहाँ पे हमने 4 देखा, 4 ये वाला है। मीन डिफरेंस में जो चौथा नंबर होगा वो मीन डिफरेंस में हमने देखना है। अब इसको अगेन हमने नीचे तक लेके आना है, कहां तक, जहां पे 50 मौजूद था ना। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने ढूंढना है जहां पे 50 मौजूद था। इसको नीचे लेते आके आए, यहां तक लेते आके, मैं सिर्फ लाइन इसलिए ड्रॉ कर रही हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 50 जहां पे आएगा, ये 50 आ गया, तो ये वाला नंबर हमने ले लेना है, राइट। तो ये नंबर, सॉरी ये ही है, मैंने ये वाला गलत ले लिया, मैंने ये 49 का ले लिया, ये होना चाहिए था 7033। अब ये 7033, मैंने ये 6496 गलत ले लिया, ये 49 का ले लिया, तो ये नहीं होना चाहिए था 7033। अब 7033 में हम प्लस करवाएंगे ये वाला 3। ये 3 कहां से आया आपको समझ में आ गया होगा, हम ऊपर से लेके आए। अब ये 7033 प्लस 3, तो ये नहीं होगा बल्कि 7033 प्लस 3, राइट। अब इसको प्लस करें तो ये हो जाएगा 7036। अब 7036 है, आप इससे पहले आपको पॉइंट डालना होगा, तो हमारा मेंटिसा निकल आएगा 0.7036। ये हमारा मेंटिसा होगा।
दोबारा समझेगा हमने क्या किया। ये जो 50 लिखा हुआ था, 50 को हमने ये फर्स्ट कॉलम में ढूंढा और 5 को हमने ऊपर वाली रॉ में ढूंढा। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 7033। फिर जो चौथा नंबर होगा हमारे पास, उसको हम मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे और 50 के इंटरसेक्शन पे लाके वो नंबर लिखेंगे और फिर इन दोनों नंबर को हम ऐड करवा देंगे और फिर फर्स्ट पे हम पॉइंट लगा के 0 शुरू में लगा देंगे, तो ये नंबर हमारा मेंटिसा बन जाएगा 0.7036। तो मेंटिसा हमने निकाल लिया यहाँ पे 0.7036। तो इसका मेंटिसा हमने निकाला इस वाले का, मेंटिसा आ गया 0.7036। दिस इज द मेंटिसा ऑफ द 5054 का, राइट। अब इस नंबर का हम ढूंढते हैं मेंटिसा 9.992, राइट। अब क्या करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए आप। अभी पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 9992। पॉइंट को इग्नोर करना है और जितने भी डिजिट्स होंगे आपको क्या करना है, उसे 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 4 डिजिट तक लेके आना है। अगर वो 3 डिजिट है तो लास्ट में एक 0 लगा दें। अब 99 को हमने फर्स्ट कॉलम में देखना है और 9 के इंटरसेक्शन पे लाके इनका नंबर नोट करना है और मेन डिफरेंस में 2 देखना है, इन दोनों को लाके हमने ऐड करवा देना है। तो जाते हैं अपने लॉग टेबल पे। नंबर था हमारे पास 9992, तो ये अगले पेज पे आएगा, ये 99 होगा, ये रहा 99। अब 99 और लास्ट में एक और 9 था ना, तो उसका मतलब है ये लास्ट वाला नंबर और 2, तो ये होता है 1 2, यानी कि ये वाला नंबर। तो 9996 में 9996 में हम प्लस करवा देंगे 1, तो मेंटिसा आ जाएगा 9997। शुरू में 0 लगा देंगे तो 0.997। इट विल बी द मेंटिसा। तो इसका मेंटिसा हो जाएगा 0.9997। अब इसका मेंटिसा रह गया 8 का। अब इसका मेंटिसा निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है 8.000, इसमें से आपको 4 डिजिट तक लेके आना है। अगर नहीं है, कोई डिजिट कम हो रहा है, तो लास्ट में 0 लगा दें। तो अब ये मेरे पास बन गया 8000। अब क्या करना है यहाँ पे कि ये 80 को आपने फर्स्ट रॉ में देखना है, 80 का 0 ढूंढना है और इसका मीन डिफरेंस भी 0 ही है। तो 80 का 0 देख लेते हैं क्या है। 80 का नंबर यहाँ पे है, 80 का नंबर ये रहा और 0 का मतलब है ये वाला नंबर, यानी कि 9031। तो 9031, तो ये जो मेरा नंबर था 8, इसका आ गया 9031 और ये मीन डिफरेंस तो 0 ही है, तो 0 का तो यहाँ पे कॉलम ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही लिखा रहने दें। तो 0.9031 इज द मेंटिसा ऑफ द गिवन नंबर। 0.9031 इज द मेंटिसा, राइट। अब नंबर 4 है हमारे पास, नंबर 4, और ये है 765.3। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक में, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7.653 और 10 की पावर कितने डिजिट्स जंप किया है इसने, 2 डिजिट जंप किया है ना। तो पॉजिटिव का 2 होगा क्योंकि हमने इस साइड पे मूव किया है, लेफ्ट साइड पे मूव किया है। तो साइंटिफिक नोटेशन आ गई इसकी 7.653 10 की पावर 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो पावर में होगा वो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। करेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया हमारे पास 2 और मेंटिसा निकालना है। मेंटिसा कैसे निकलेगा, अभी पॉइंट को इग्नोर करते हैं, तो 7653, तो ढूंढते हैं 7653। 76, तो ये रहा 76। अब 76 का 5
कहाँ मिलेगा हमें ये 0 1 2 3 4 5, ये वाला नंबर हम किसके लिए ढूंढने जा रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं 7653 के लिए। तो 76 का 5, इनका इंटरसेक्शन आ गया 8837, और इसमें हम प्लस करवाएंगे मीन डिफरेंस 3, 1 2 3 2, इसमें 2 प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 8839, शुरू में पॉइंट और 0, तो मेंटिसा आ गया 0.8839। तो इसका मेंटिसा आ गया 0.8839। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, और ये है 0.00329। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 0.00329, ये पॉइंट शिफ्ट होगा कहाँ? ये पॉइंट शिफ्ट होगा हमारे पास 3 के बाद, यानी कि फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद शिफ्ट होगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 3.29, और 10 की पावर इसकी हो जाएगी, कितने डिजिट्स जम किया है? 1 2 3, 3 डिजिट्स जम किया है। तो 3, लेकिन डिजिट इसने किस साइड पे किया है? राइट साइड पे इसने जम किया है, तो माइनस आएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स इसके हो गया -3, और -3 मैंने आपको अभी लिखने का तरीका बताया था। ये लिखेंगे हम 3 के ऊपर माइनस डालेंगे बार, इस तरह से। और अब हमने मेंटिसा निकालना है। मेंटिसा निकालना है 329 का ना, पॉइंट को इग्नोर कर दिया करें जब मेंटिसा निकाला करें। तो मेंटिसा हम निकालते हैं यहाँ पे 32 के 9 का। 32 ये रहा, 32 ये रहा, 32 के 9 का। 9 कहाँ है? ये लास्ट वाला है। 32 का 9, ये नंबर है 5172। 5172, और आगे तो वैसे भी 0 है तो मीन डिफरेंस तो होगा नहीं, तो 0.5172। 0.5172। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, और ये नंबर है 0.0000300। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये पॉइंट शिफ्ट होगा इस 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 3.00 इंटू 10 की पावर, अब माइनस में आएगी क्योंकि राइट जंप हो रहा है। और कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5 डिजिट, राइट। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि पावर में इसकी माइनस है। तो इसका मेंटिसा किस तरह से निकलेगा? अब हमने सर्च करना है 3000 पे ना, तो हम जाएंगे अपने टेबल पे और 30 पे जाके सर्च करेंगे 30 का 0। तो 30 कहाँ है? ये रहा 30, 30 का 0, ये हो जाएगा ये 30 का 0, बाकी मेन डिफरेंस तो 0 ही है, 4771। तो पॉइंट शुरू में लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4771। तो इस तरह से हमने मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना देख ली कि हाउ टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द गिवन नंबर। और मेंटिसा हमने निकालना होता है लॉग टेबल से। लॉग टेबल को यूज करना सिंपल है, लॉग टेबल के जरिए से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकालना सीखा। सारे पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब अगला क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।